ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आत्म मोक्षार्थम में। मैं हिमांशु, आपका योग मुद्रा और मेडिटेशन टीचर, सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भली प्रकार होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज की मुद्रा देखने में बहुत आम है, लेकिन बहुत विशेष मुद्रा है ये मुद्रा हमारे पंच तत्वों में से, हमारे पंच प्राणों में से एक प्राण को कंट्रोल करती है। मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि YouTube के ऊपर वीडियोस तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो क्वालिटी कंटेंट्स होता है, ठीक है, वो वही व्यक्ति दे सकता है जिसने स्वयं एक अच्छे गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हो और कर रहा हो। तो आज जो मैं मेरी वीडियो में जो भी ज्ञानवर्धक बातें आपको लगती हैं, तो वो मेरे गुरु श्री श्री साईं प्रेम बाबा जी से ही मुझे प्राप्त हुई है और कर रहा हूं मैं। और वही मेरी उनके प्रति सेवा है कि मैं जनमानस तक उनका ये ज्ञान रूपी गंगा को आगे फैलाऊं, और तभी आत्म मोक्षार्थम, स्वयं का मोक्ष तभी संभव हो पाएगा, मेरे लिए भी और इस सभी के लिए है। पहला की बहुत पुरानी वीडियोस में अगर आप देखेंगे, मैंने पंच प्राणों की बात की थी, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। आज के समय में वास्तविकता जो है, रियलिटी क्या है ना, कि यूट्यूब्स के ऊपर या दुनिया भर में लोग सिर्फ ऊपरी ज्ञान प्राप्त करके और खूब सारे सब्सक्राइबर्स या पीछे एनिमेशंस डाल के, बहुत सारी चीजें ऐसे डाल के अपने वीडियोस को इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में ज्ञान उसके बहुत नीचे अंदर है, बहुत पीछे है ज्ञान, जिसको वो पकड़ नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो YouTube के माध्यम से ये ऐसी गूढ़ बातें एक शेयर करते हैं। लोगों के लिए योग केवल एक शरीर है, एक आसन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पंच तत्व बने हैं, हम इन पंच तत्वों से बने हैं, है ना। और ये जो बल प्रकृति के अंदर आया, फोर्सेस, इन्हीं फोर्सेस से 5 पंच प्राणास बने, फिर पंच उप प्राणा बने। जैसे पंच प्राणा कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और इसके सब पार्ट्स बने, जो 5 पार्ट्स बने, नाग, कृंकल, कूर्मी, देवदत्त, धनंजय। पंच मुख्य प्राण जो जिनकी फोर्स, जिनका बल अंदर की ओर जाता है। और पंच बाह्य प्राण होते हैं, नाग, कृंकल, कूर्मी, देवदत्त, धनंजय, जो बाहर की ओर फोर्स देते हैं। तो धनंजय एक ऐसा प्राण है जो जब हम मृत हो जाते हैं तो सबसे लास्ट में वो धनंजय प्राण निकलता है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो थी धनंजय मुद्रा, मैंने बताई हुई है धनंजय मुद्रा, ठीक है। समान मुद्रा से धनंजय प्राण को हम कंट्रोल में करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो जो कोई सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध योगी होते हैं, साधु संत, अगर वो इतने एक्सपर्ट उस लेवल के होते हैं, तो अगर उन्होंने देख लिया कि मृत व्यक्ति शरीर ठीक है, धनंजय प्राण शेष है, तो वो अपनी योग शक्ति के माध्यम से धनंजय प्राण कोई अगर नहीं निकला तो पुनः वो सभी प्राणों को वापस उनके अंदर अपनी योग शक्ति के माध्यम से डाल सकते हैं, परमात्मिक कृपा से, ठीक है। आज की जो मुद्रा है, ये मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। अपान, अपान, ठीक है। बहुत सरल शब्दों में, हिंदी के शब्दों में, जब हमें हिंदी में कहते हैं कि पाद आता है, फाट, अंग्रेजी में फाट, ठीक है। तो अपान वायु हमारी नाभि केंद्र से नीचे टिल हमारे पांव के अंगूठे तक काम करती है शारीरिक रूप में। अब बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। अपान वायु का काम क्या होता है? गंदगी को बाहर निकालना, ठीक है, गंदगी बाहर निकालना। तो अगर पहले मैं शारीरिक दैहिक बात करूंगा, फिर मैं दूसरी बात करूंगा हमारे मन की। जिस भी व्यक्ति को पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, ठीक है, विमेन्स के अंदर
उनकी गायनोकोलॉजिस्ट, गायनी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, पीरियड्स प्रॉब्लम होगी, ओवरी, कुछ भी प्रॉब्लम है नाभि से नीचे, सबसे बेस्ट है अपान वायु मुद्रा। बहुत सिंपल है, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, ठीक है, इनको ऐसे करके रखना है, देखिएगा, ठीक है, ठीक है, बस ये देख रहे हैं ऐसे, हाँ, अंगूठे को टिप पे टच करिए आकाश और पृथ्वी पे, और ऐसे करके कम से कम आपको हाफ एन आवर तक बैठना है। ऑलवेज रिमेम्बर 30 मिनट्स तक, ठीक है, पेट खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रोटी खा ली इमीडिएटली स्टार्ट हो गए, नहीं, एटलीस्ट 1.5-2 घंटे का गैप हो। टीवी चला के बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अभी थोड़ी सी हम 1-2 मिनट के लिए प्रैक्टिस में भी बैठेंगे। तो ये मुद्रा अपान वायु मुद्रा सबसे बेस्ट है उन फीमेल्स के लिए जिनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओवरीज प्रॉब्लम है, जिनको ओवरी कैंसर्स तक होते हैं। जी हाँ, कैंसर के लिए हाँ बाद में प्राण मुद्रा भी की जाती है, लेकिन अपान वायु मुद्रा सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, ठीक है। तो ये तो होगी पेट से संबंधित बातें, ठीक है। पेट और पेट से नीचे, नाभि से नीचे जितनी समस्याएं हैं अपान वायु मुद्रा से दूर होती हैं। अब अपान वायु का और क्या काम है? गंदगी, मैंने कहा ना, गंदगी निकालना, गंदगी। अब आपको लगता है कि आपके विचार गलत हैं, आपके मन में बार बार, चाहे कोई अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री को देखते हैं, फीमेल को देखते ही मन में काम वासना के थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। किसी को भी देखते हैं, या कोई फीमेल है तो उसको किसी बॉय को देखते ही खूब ज्यादा ऐसी चीजें आती हैं। आपका पोर्न मूवीज देखने का बहुत मन करता है, जो कि गलत चीज है। अगर आपका दिमाग हर टाइम इन्हीं बातों के अंदर घुसा रहता है, गाली गलौज खूब ज्यादा करते हैं, ठीक है, गलत थॉट्स लेते हैं, नेगेटिव बहुत सोचते हैं, अपान वायु मुद्रा वहां पे काम करती है। लेकिन अपान वायु मुद्रा के साथ साथ, इस मुद्रा को लगाने के साथ साथ, मैंने कहा ना, हमारा भाव क्या है, हमारा भाव उस डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे किसी को प्रॉब्लम है नीचे, तो अपान वायु मुद्रा लगा के बैठ जाए और ये सोचे कि वो प्रॉब्लम मेरी दूर हो रही है, दूर हो रही है, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रही हूँ, ठीक है। फील करना है उस चीज को, उस एनर्जी को फील करना है। और जो पेन एरिया है, जहां पे आप टारगेट कर रहे हो, बोmbardment कर रहे हो अपने थॉट से मुद्रा लगा के, उस एरिया पे फील करना है कि यस, वहां पे एक एनर्जी वर्क कर रही है। सिमिलरली इसी तरीके से गंदगी, दिमाग की गंदगी साफ करनी है, तब भी अपान वायु मुद्रा लगानी है कि मेरी सारी गंदगी दूर हो रही है। अब देखो, मैंने कहा ना, एक वीडियो मैंने बनाया था, हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है, कर्म सिद्धांत, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। तो अब यदि जीवन के अंदर बहुत एक कठिन समय चल रहा है, तो निस्संदेह वो हमारे पुराने कर्म ही हैं जो आज वो प्रेजेंट हमको दिखा रहे हैं। बहुत बार लोग, मैंने बहुत से ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर देखे हैं जो ये अक्सर कहते हैं कि मैंने और मेरे माता पिता ने जीवन भर कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, ठीक है, जाने अनजाने फिर मुझे ऐसा समय क्यों देखने को मिल रहा है। वास्तविकता ऐसी नहीं है कि इस जीवन के कर्म इसी जीवन में ही मिलते, नहीं। पुराने जीवन के कर्म, पिछले जन्मों के कर्म आपको किसी भी जन्म में मिल सकते हैं। जब उस कर्म की जो वाइब्रेशन है, उस एक्ट की, वो जो एक्शन हुआ था, उसकी जो वाइब्रेशन का जब निश्चित समय आएगा, तब वो कर्मफल भोगना ही पड़ेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, यदि परम गुरु, अगर आपको अच्छे गुरु मिलते हैं जो उस लेवल के हैं, तंत्र गुरु हैं बहुत ऊपर के लेवल के, वो यदि चाहे तो विशेष करुणा करके उस संस्कार को काट सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो वो संस्कार भोगना पड़ता है। लेकिन अब देखिए, परमात्मा ने, भगवान शिव ने इसीलिए 13,000 मुद्राओं का निर्माण किया। अपान वायु मुद्रा उनमें से एक है। आपने यही अपान वायु मुद्रा लगानी है, मेडिटेट करना है। अब देखिए, जैसे आपने मेडिटेट किया,
ओम। तो आपने क्या करना है, 5-7 टाइम्स सांस अंदर लेनी है, मुंह से छोड़नी है। तो जब सांस अंदर लेंगे, नाक से अंदर लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, तो फील करना है उसको, ठीक है। और अपान वायु मुद्रा लगा के रखनी है। तो जब अपान वायु मुद्रा लगा के रख रहे हैं, तो मन में क्या चल रहा है, मन में हमारा यही थॉट रहना है कि मेरे जितने पाप कर्म थे, जितने पाप कर्म थे, वो सब मेरे अंदर से निकल रहे हैं। यही सोचना कि खूब मेरे पाप कर्म निकल रहे हैं मेरे अंदर से, मेरे जितने संस्कार थे, कुसंस्कार थे, पाप कर्म संस्कार, वो सब मेरे अंदर से निकल रहे हैं। और जैसे जैसे आप ये फील करेंगे, वैसे वैसे आप ये भी फील करिएगा कि आप एक विशेष प्रकार के ऑरा के अंदर, एक विशेष प्रकार के शक्ति प्रकाश पुंज में, तेजोमय प्रकाश पुंज के अंदर बैठे हैं। तो जैसे जैसे आपको फील होगा कि आपके अंदर से कुछ गंदगी, कुछ काले काले संस्कार, कुछ ब्लैक वाइब्रेशंस निकल रही हैं, और जैसे जैसे वो निकल रही हैं, आपका जो ऑरा है, ब्रह्मांड से और नई एनर्जी आ रही है, उस प्रकाश पुंज के अंदर आप बैठे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। तो कम से कम 30 मिनट्स तक आपको ये अपान वायु मुद्रा लगानी है, यदि आपको अपने पुराने कर्म जो है उनका क्षय करना है, उनको दग्ध करना है तो, ठीक है। देखिए, ये भी अवश्य है कि वो दग्ध ऐसे नहीं होंगे, ऑफ कोर्स गुरु कृपा चाहिए, ठीक है, लेकिन गुरु जो स्वयं में परमात्मा होता है, उसकी कृपा होगी, तो अवश्य आपको इसमें बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो यूट्यूब के ऊपर बाकी टोने टोटके वाले करते हैं कि 3 इलायची, कपूर, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, यहाँ ये रख दो, वहां रख दो, फिर देखो चमत्कार, ठीक है, रूठा हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। नहीं, यहाँ पे वो सब चीजें नहीं होती हैं इस चैनल के ऊपर। यहाँ पे वास्तविकता जो योग है, जो गूढ़ योग है, योग मुद्राएं हैं, तंत्र जो एक्चुअल रियल तंत्र था भगवान शिव का, उससे संबंधित मैं आपको वो ज्ञान देता हूँ, बांटता हूँ, ठीक है। तो आपके जीवन में भी अगर कुछ ऐसा घटित हो रहा है, चाहे दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार है, पेट से संबंधित नीचे की बीमारियों से, या कुछ ऐसा समय चल रहा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नेगेटिविटीज, बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज हैं, ठीक है, ये मुद्रा अपने आप में बहुत बहुत भयंकर मुद्रा है अपने आप के अंदर। आप एक करके देखिएगा, और 1 महीने के बाद आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा कि देखो मेरे को रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए। लेकिन इस मुद्रा के साथ साथ परमात्मा पे विश्वास अति आवश्यक है। डिवोशन, आपकी भक्ति और आपका भाव, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको जरूर शेयर करिएगा, और वीडियोस जब देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, आप लोगों से और अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें, प्रैक्टिकल चीजें शेयर करने का, ठीक है। और प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आप नए हैं इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे, तो मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप सबका शिव हो, शुभ हो, शिवोम शिवोम शिवोम।